सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोहलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं। जय मंगलबोधाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्यसुविसिताणं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो एन्जायाणं नमो लोहि अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री 108 सागर जी महाराज की, मुनि श्री भरत सागर जी महाराज की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज का इंसान प्रतिदिन प्रति समय शांति के लिए खोज कर रहा। सुख के साधन तो उसने बहुत सारे जुटा लिए, धन दौलत घर मकान, पर जितने जितने सुख के साधन उसने प्राप्त की है, उतना ही उतना वह शांति से और आनंद से दूर होता जा। पर दूर हो रहा है, पर फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में शांति का उपाय क्या है। लोगों को एक क्षण भी चैन नहीं है, शांति नहीं है, विराम नहीं है कि वह सोच क्या रहा है, विचार क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, इसके बारे में सोचने का, विचार करने का समय। बस सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से पुनः सुबह तक मात्र एक ही काम है, दौड़ना। कोई दो पैरों से दौड़ता है और कोई दिमाग से दौड़ता है, अंतर इतना है, पर दौड़ हर इंसान रहा है। कोई सोच विचार करते करते अपने बुद्धि को पता नहीं कहां कहां लगाते हुए दौड़ रहा है। चंद ही लोग हैं जो पैरों से दौड़ रहे हैं, पर अधिकांश वर्तमान के जीव मात्र और मात्र उन विचारों की दौड़ लगा। कर कितना पाए? कर कुछ नहीं पा रहे हैं, पर मात्र सोच रहे, विचार कर रहे, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ। पूरा पूरा समय उसका मात्र और मात्र भूत और भविष्य इन दोनों के विचारों में बीत रहा है। कहीं ना कहीं प्रत्येक जीवी के भीतर ये संकल्प विकल्प बैठा है कि आज ऐसा हुआ, कल कैसा होगा, मेरे साथ ऐसा है, उसके साथ कैसा होगा, उसने ऐसा कहा है तो मुझे कैसा कहना है,
जितने जितने विकल्प माँ भीतर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तुलनात्मक विकल्प से जीव दुखी है, परेशान है। स्वयं के दुख से बहुत बहुत कम जीव दुखी है। वर्तमान में जितने जितने जीव दुखी है, वे अपने दुख से सौधर्म जी दुखी नहीं है। किससे दुखी है? दूसरों के दुखों से नहीं, ना अपने दुखों से है। पड़ोसी का सुख देख के सबसे ज्यादा दुखी है। स्वयं का दुख तो व्यक्ति सोचता है, हो सकता है मैंने पाप किए हो सो मुझे दुख मिल रहा है, ऐसे संयोग बने जो मुझे कष्ट परेशानी आ रही है। पर कहीं ना कहीं दूसरों से तुलना करने की, दूसरों से कंपैरिजन करने की जो व्यक्ति को आदत पड़ी है माँ, वो ही सबके लिए अशांति और दुख का सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति स्वयं के सुख दुख के बारे में बहुत बहुत कम बार सोचता है, पर पड़ोसी को जैसे देखा, दूसरे इंसान को जैसे देखा कि तुरंत पता नहीं उसकी परिणति, उसके परिणाम उसके पास पहुंच जाते। उसने ऐसा क्यों किया? ये क्यों नहीं निर्णय कर पा रहा है कि सबका अपना अपना पुण्य पाप हुआ करता है। जैसा जिसका पुण्य पाप का उदय होता है, जीव वैसे ही उसके कर्मों के फल को भोगता है। पर सबसे बड़ी पंचम काल की यही समस्या और सबसे बड़ी यही यही प्रॉब्लम सबके भीतर आती है, मात्र और मात्र एक, जो तुम्हें दूसरों से तुलना और दूसरों से कंपैरिजन कराना से। क्यों माताओं, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, मतलब स्कूल में तो भेजते होंगे, घर में भी थोड़ा बहुत पढ़ाने का ढोंग मतलब प्रयास करते होंगे। जो घर में उन बच्चों को या स्कूल में भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में ईमानदारी से वह स्कूल में भी और घर में पढ़ता है? क्या आप ईमानदारी से पढ़ाते? वहां भी मां कहती है, देख तेरा मित्र तो 80% लाता है, तू कुछ नहीं करता। बचपन से लेकर 55 नहीं, मृत्यु के समय तक व्यक्ति कंपैरिजन और तुलना करता है। तू मरेगा तो तुम्हें मैं सोने की नहीं, उस कौन सी लकड़ी, चंदन की लकड़ी पे जलाऊं। भाई जलना ही था, चाहे बबूल की लकड़ी पे जलता, चाहे चंदन की लकड़ी पे जलता, देखने तो आने वाला नहीं था। पर फिर भी उसने ऐसा काम किया, हम पूरी चिता ही चंदन की लकड़ी की बनाएंगे। ये नहीं समझ पा रहा है, अग्नि दोनों की है, धुआं दोनों का है, जलना दोनों में ही तुम्हें बराबर है। पर प्रति समय दूसरों से स्पर्धा, दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों से तुलना करते 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 व्यक्ति अपने आप से शिकायत कर बैठता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे में क्या कमी थी, वह ऐसा क्यों। ये प्रतिपल प्रतिपल उसे इस संसार में देने वाला सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि स्वयं का दुखड़ा तो ठीक है, फिर भी व्यक्ति ठीक कर सकता है, पर दूसरे से तुलना करते 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 व्यक्ति अपने सुख को और अपने शांति को भूल रहा है। माँ, घर में सुख शांति है ना? बार बार इसलिए पूछता रहता हूं कि याद रहे आपको, घर में सुख शांति है ना? ऐसे हाँ कि ऐसे हाँ? मुंह से तो हाँ कह रहे हैं, पर मुंडी धीरे से अपने आप ऐसी घूम रही है। क्योंकि सबके सामने कैसे कहे दुख है, परेशानी है, तो मुंह से तो हाँ निकल रही है, पर अपने आप मुंडी ऐसी हिल रही है। क्यों नहीं सुख शांति प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर ये विकल्प है, मैं ऐसा कर रहा हूं, पड़ोसी कैसा कर रहा है। मैं तो अपनी दुकान खोल रहा हूं 7 बजे, पर राजू टांगा जी उसने 6:45 क्यों खोली? सबसे ज्यादा वर्तमान के जीवों को अगर दुख कही है तो दूसरे का सुख देख के है। उसने 6:45 दुकान क्यों खोली, मैं भी कल 6:30 पहुंच जाऊंगा, खोल ले। ऐसी जीव है। अभी देख क्या है मैं बाजार में, उनने क्यों खोली, हम तो जा ही रहे थे, पर अब उनने खोली सो हमने भी खोल ली। पर ध्यान रखना, दुकान खोलने से द्रव्य नहीं आता, अपनी बुद्धि और सोच खोलने से वह पुण्य और पुण्य का द्रव्य भी आता है।
क्यों अनावश्यक रूप से हम प्रत्येक स्थान पे तुलना करते हैं? मात्र मात्र उस व्यापार में, घर में, गृहस्थी में, पढ़ाई में ही तुलना नहीं, अपितु वर्तमान का प्रत्येक जीव वह परमात्मा, गुरु और देव, इन सबके पास पहुंच के भी तुलना करता है। उसको भगवान की भक्ति करने में जितना आनंद नहीं आता, उतना दूसरे को अपने सोने चांदी के बर्तन दिखाने में आनंद आता है। क्यों मां? जो आनंद पीतल की और मंदिर की स्टील की थाली में पूजा करने में नहीं आता, उससे कई अधिक गुना आनंद जब स्वयं की चांदी का डिब्बा और चांदी की थाली ले जाते हैं तो 50 बार बजाते हैं। लोग पूछे कि देखो, अरे बहन तूने चांदी की थाली बना ली, बस हो गई पूजा सार्थक। आज तुमने पूछ लिया, अब तो मैंने खर्च किए लाखों, वह वसूल हो गए। सोचो, विचार करो, क्या कषाय की परिणति है और कैसी तीव्र कषाय की परिणति चल रही है। मात्र और मात्र उन पंक्तियों को मां दोहराने से काम नहीं बनेगा, कुछ भीतर भी उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता ना? ऐसा नहीं होता ना? ऐसे ही होता है। आनंद हमें परमात्मा की पूजा करने का नहीं होता, आनंद हमें भगवान की अभिषेक पूजा करने का नहीं होता। सबसे अधिक आनंद हमें होता है कि हम चांदी के बर्तन में कर रहे हैं, हम हीरे जवाहरात चढ़ा रहे हैं। तुमने चढ़ा दिए थे, तुम्हारे लिए तो तत्क्षण निर्माल्य हो गया था, पर फिर भी बताते, पता है हम तो सोने चांदी के द्रव्य से पूजा करते हैं। अरे पूजा कर ली, बताने के लिए कर रहे हो, को चढ़ाने के लिए कर ली थी। ये पक्का है, ये पक्का है। व्यक्ति को अपने सुख से कम आनंद आता है, अपने सुख की वह कम आनंद लूटता है, दूसरों के दुखों का, दूसरों की बदनामी का और दूसरों के हुए अपमानों का सबसे अधिक आनंद लूटता है। अच्छे से तालियां बजा लो अपने लिए। अपने लिए कह दिया इसलिए बजा दी लोगों ने। अपने अपने लिए बजा लो। लोगों के लिए तो तालियां कई बार मां बजा ली, कई बार बजा ली, पर अपने लिए भी तो ताली बजाओ कि कितनी कितनी कितनी। कह दूं क्या? कह दूं क्या मोदी जी? बुरी नहीं मानना, और मान भी लो सो कछ नहीं कर सका था। अरे मानत तो नहीं आ, इतने दिन से तो हो गई बात। मान नहीं लेते तो का नहीं होती है, मान नहीं लेते तो पंचम काल में काय को आते। ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं मात्र और मात्र दूसरे को छोटा दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूं और मैं कितना धर्मात्मा हूं। वास्तविकता में अभी तुमने धर्म, धर्मात्मा और किसी भी मर्म को समझा ही नहीं है। यहां तो उस मेरी भावना को पढ़ रहे हैं, गला फाड़ फाड़ कर भगवान को और गुरु को और पत्थर को सुनाते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की, अब बोलो ना मां, देख दूसरों की बढ़ती को। कम सुनाई दिया, थोड़ा जोर से और बोलो ना, देख दूसरों की बढ़ती को। फिर से एक बार बोलो ना, देख दूसरों को बढ़ती को। झूठ झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ झूठ बोल रहे हैं, पक्का है, पक्का है। यहां तो मात्र कह रहे हैं देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरो, पर पल 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 मात्र दूसरों के प्रति, दूसरों की बढ़ती को, दूसरों की उन्नति को देखकर आज का इंसान जल रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है। अपने दुखों से नहीं, अपनी परेशानियों से वह नहीं मर रहा है। कोषाध्यक्ष जी, दूसरे का कोष कितना बढ़ रहा है उसे देख के वो जल रहा है। जलो मत, मत जलो, मत जलो। चाहे चाहे मोदी जी तुम चंदन के लकड़ी की व्यवस्था करके जाना, चाहे कोई बिना व्यवस्था करके बबूल के लकड़ी पे जाएगा, जाना तुम्हें अपने कर्मों से ही अगली पर्याय में है। सोने और बबूल की लकड़ी से तुम्हारी पर्याय बदलने वाली नहीं है। वो तो जाने वाला चला गया, जाने वाला चला गया। सब जाएंगे, सब जाएंगे। और जतारा में मृत्यु के बाद क्या किया जाता है ब्याजी? घर में टांग के रखते हैं ना, फिर क्या करते हैं? चाहे कोई प्रांत हो, कोई देश हो, अपनी 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 परंपरा के अनुसार सभी सभी जीव उस मृत देह का, उस जो शव बना था उसके संस्कार कर देता है। और लगभग लगभग अधिकांश जगह पर उसके संस्कार कैसे होते? आग ही लगा के होते हैं। पर जीव ये समझ नहीं पाता, जीव ये समझ नहीं पाता कि मरने के बाद सबको जलना
नहीं जलोगे ना? आप लोग तो नहीं जलोगे अध्यक्ष जी? नहीं जलेंगे ना? मरने के बाद ऐसा कौन सा इंसान है आज तक जिसकी चिता नहीं जली? है कोई? नहीं। नहीं है। जब मरने के बाद चौधरी जी जलना है ही, तो जीते जीते क्यों जल रहे हो? आजकल आजकल लकड़ी से भी ज्यादा आजकल लकड़ी से भी ज्यादा लकड़ी का धर्म इंसान पालता है। आजकल लकड़ी से ज्यादा लकड़ी का धर्म इंसान पालता है। लकड़ी तो जलने के बाद जलती है, लकड़ी तो मरने के बाद जलती है, पर इंसान तो जीते जीते भी जलता है। इंसान तो जीते जीते भी जलता है। क्यों जल रहा है? क्यों जल रहा है? क्योंकि दूसरों की बढ़ती, दूसरों की उन्नति, दूसरे की अच्छाई देखकर वो जल रहा है। भाई जलना है ही तो जलने से पहले कोषाध्यक्ष जी जलना छोड़ दो ना। जलने से पहले जलना नहीं है ना? चिता में सबको सबको जलना है। फिर जलना है ही तो जीवन भर क्यों जल रहे हो? लकड़ी तो एक बार आग लगाने पे जलती है, पर इंसान बिना आग लगाए प्रतिपल ईर्ष्या से जल रहा है, स्पर्धा से जल रहा है कि क्यों, उसकी क्यों उन्नति हो गई? महाराज ने नाम लिया तो उसका क्यों लिया? ये नहीं सोचता कि मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे भी उन्नति को प्राप्त करना चाहिए। पर दूसरों से तुलना करते करते जीव न स्वयं का अच्छा कर पा रहा है, न किसी दूसरे का अच्छा देख पा रहा है। दूसरे का अच्छा नहीं कर पा रहे हो, मत करो मत करो, पर दूसरे का जो अच्छा हो रहा है देख ही लो। क्या करें? फूटी आंख से व्यक्ति दूसरे की अच्छाई, दूसरे की प्रशंसा न देख सकता है न सुन सकता है। ऐसी स्थिति है। माँ किसी दूसरे की प्रशंसा करे, कितने मिनट सुनोगे? बोलो ना। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बहुत हो गया। और जैसे ही छठवां सातवां मिनट होता है, भीतर से बहुत पता है, हमें ज्ञान नहीं दो, हमने देखा है, आपसे ज्यादा हम जानते कौन कैसा है। हो गया कल्याण। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा कोई आज का व्यक्ति दूसरे की प्रशंसा नहीं सुनता, और स्वयं की प्रशंसा करने लग जाए तो 5 क्या 50 मिनट क्या 5 दिन भी हो जाए, सो आज का इंसान आघाता नहीं। हाँ और कहो, और कहो, और कहो। मिश्री सी घुलती है स्वयं की प्रशंसा सुनने में, पर दूसरे की प्रशंसा सुनते समय तुरंत कान बंद होते हैं। मुझे पता है, पूरा जीवन उसके साथ बिताया है, हम पढ़े उनके साथ, नहीं बातें दो। आ गई ईर्षा। जल गए जल गए जल गए। वह लकड़ी जल के तो कोयला बनने में फिर भी घंटों महीनों बरसों लगते हैं, पर इंसान को जल के खाक होने में समय नहीं लगता। ये भूल मत करना, तुम जल तो रहे हो, पर अपने साथ अपनी पर्याय के आयु के क्षणों के साथ साथ अपने पुण्य को भी जला रहे हो। जब जब तुमने दूसरे पे दृष्टि डाली, वो कैसा ये कैसा, ये तुम्हारी दूसरे पर दृष्टि डालना, दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या स्पर्धा को प्राप्त करना है, ये अपने स्वयं के पुण्य को नष्ट करना है। घंटों 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 तुम मस्त होके मस्ताना पूजा कर लेना, पर एक क्षण दूसरे के वे सोने चांदी के बर्तन पे गई तो तुम्हारी पूजा धरी की धरी रह गई। हमें परमात्मा नहीं दिख रहे हैं जो 3 लोक के नाथ है, जिन्होंने ये सोना चांदी जवाहरात सब छोड़ दिए, हम उनके पास पहुंच के भी उसको ही देखते। क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमें ये सब कुछ बहिरंग साधन मिले हैं, सुख के साधन मिले हैं, वे उनकी भक्ति, उनकी आराधना से प्राप्त किए गए पुण्य से मिले हैं। दूसरों से स्पर्धा ईर्ष्या करने से कभी किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। पर जिस जिस क्षेत्र में पहुंचो, उस प्रत्येक क्षेत्र में आज इंसान मात्र स्पर्धा और ईर्ष्या डाह से जल रहा है। भयंकर। वह आग तो जलाएगी तो एक पर्याय जलाएगी। आग जलाएगी तो कितनी पर्याय, कितने शरीर को? एक चिता में एक पर्याय नष्ट होगी, एक पर्याय नष्ट होगी। पर जिसके भीतर वह ईर्ष्या की डाह, ईर्ष्या की आग जलती है, उसकी एक पर्याय नहीं, एक वर्ष नहीं, कई पर्यायों को वो जला के खाक कर देता है। पूछो ना, मां अंजना की कहानी नहीं सुनी? बोलो ना, नहीं सुनी? क्या किया था?
छुपाने के पीछे का राज मात्र छोटी सी ईर्ष्या ही तो था। छोटी सी ईर्ष्या ही थी, छोटी सी ईर्ष्या थी, पर वह ईर्ष्या की आग मात्र उस पर्याय में नहीं, कई कई अगली पर्यायों तक उसे जलाती रही। वह अग्नि की, चिता की अग्नि तो एक पर्याय नष्ट करेगी, पर तुम्हारी ईर्ष्या की जो अग्नि है वो तुम्हें भव भव तक जलाएगी। मत करो तुलना, मत करो तुलना। हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप, अपने अपने कर्मों से जी रहा है, अपने अपने कर्मों से मर रहा है। क्यों अनावश्यक रूप से हम एक दूसरे की तुलना करते हैं? क्यों दूसरे से हम अपनी तुलना, क्यों अपने साथ दूसरों की तुलना करते? क्या करे, क्या करे? हर व्यक्ति, अखिलेश पंडित जी, तुलना करने लगा है। मैं अच्छा कि ये अच्छा, वो क्यों बुरा, मैं क्यों नहीं अच्छा, ये क्यों भूलता है? प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वावरण सूक्ष्म योग्यता है, वैसा ही कर्मों का और वैसा ही उसका जीवन बनने वाला है। तड़पते हैं लोग, मैं इतना सारा काम करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, पर लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते, और वो तो फ्री का खाता है और उसकी लोग प्रशंसा करते। भूल नहीं करना, भूल नहीं करना। वह अगर 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 हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा विवेक है, तो इतना निर्णय अवश्य करना कि स्वावरण सूक्ष्म योग्यता ही प्रतिनियमर्थम व्यवस्था थी। कर्मों का जैसा जैसा, मैंने सुना अखिलेश पंडित जी आप शास्त्री भी है, बहुत कुछ पढ़ा है। माणिक नंदी स्वामी कह रहे हैं जीव अपने कर्मों के आवरण के अनुसार ही कार्य कर सकता है, किसी से स्पर्धा और किसी से लड़ने से कुछ काम नहीं हो सकता। पर क्या करे, आज के तो तथाकथित कह रहा हूं, आज के तथाकथित ज्ञानी पंडित विद्वान ऐसे हो चुके हैं कि वे एक दूसरे को फूटी आंख से भी देख नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। एक बार अध्यक्ष जी, क्या हुआ, अध्यक्ष जी ने सोचा कि हमें विधान करना है, कार्य करना है, हम पंडित जी को बुलाते। हमारे अध्यक्ष जी इतने सीधे साधे थे, उनने एक पंडित जी को समाचार दिया, फोन लगा दिया, वे आने के लिए तैयार हुए। इतने में हो ना कहीं मोदी जी का फोन आया, और मोदी जी की बात कैसे टाले। मोदी जी ने कहा अध्यक्ष जी एक काम करो, आपने जो पंडित जी बुलाए हैं, ठीक है आपने तो बुला ही लिए, पर एक काम करो, एक से काम नहीं होता, अपना कार्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विधान करना है, अपन दो को बुलाते। अब अध्यक्ष जी ने कहा ठीक है, दो को बुलाते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे को भी फोन लगाया। देखना माँ कैसी ईर्ष्या और कैसी स्पर्धा होती है। एक कहने के लिए तो ज्ञानी है, कहने के लिए तो विद्वान है, पर फिर भी वह एक दूसरे की प्रशंसा और एक दूसरे की अच्छाई देख नहीं पाते। समय आया जब दोनों विद्वान, दोनों पंडित पहुंचे एक ही नगर, एक ही स्थान पर, और ऐसा कोइंसिडेंस, ऐसा नियोग बना कि दोनों एक ही ट्रेन से एक ही दिन पहुंचे। अब अध्यक्ष जी ने सोचा कहाँ यहाँ वहां व्यवस्था करूं, दो ही तो लोग हैं, घर ही ले जाता हूं। दोनों को वे घर ले गए। पंडित जी बाद में करना। दोनों लोगों को अध्यक्ष जी घर ले गए, और उन्होंने सोचा कि अब ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, तो दोनों को एक साथ रोकने में क्या बुराई है, दोनों सरस्वती पुत्र है, दोनों ज्ञानी है। पंडित जी बैठे थे, अखिलेश जी आए पहले, उन्होंने 2-5 मिनट अध्यक्ष जी से बात की। एक कुर्सी पे अखिलेश जी बैठे थे, दूसरी तरफ हो सकता है और कोई पंडित, दूसरे विद्वान बैठे थे। दोनों में वार्ता हुई। अध्यक्ष जी ने कहा जाओ चाय नाश्ता पानी कुछ करना है क्या? उन्होंने कहा पर बिना फ्रेश हुए, बिना नहाए धोए कैसे करें? उन्होंने कहा ठीक है। एक पंडित जी को उन्होंने भेज दिया, जाओ तुम नहा धो लो, फ्रेश हो लो, तब तक यहाँ चाय पानी नाश्ता भोजन की तैयारी कर। पंडित जी गए, वे फ्रेश होकर आ रहे थे, क्योंकि आधा घंटा तो स्वाभाविक सी बात है, आधा घंटा तो लगेगा। तब तक अध्यक्ष जी ने सोचा थोड़ा सा अपन पंडित जी को देख ले कितने पानी में है। बात चर्चा हुई, बातें करते रहे, और 2-5-10 मिनट इधर उधर की चर्चा होते ही फिर अध्यक्ष जी ने कहा वे जो पंडित जी गए ना अभी, वे हमने बहुत उनके बारे में सुना है
कि वे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उनके उच्चारण है, बहुत शुद्ध क्रियाएं कराते हैं, वो ऐसा वैसा। अध्यक्ष जी ने 2 5 माँ कितने मिनट सुन सकता है इंसान दूसरे की प्रशंसा? कब तक? 5 मिनट बहुत हो गया। वो भी पंडित, उसको लगा पंडित पंडित है, भाई भाई हो सकते हैं वे, उन्हें क्या पता कि वे भी 5 मिनट जैसे ही हुए, 7 मिनट तक जैसे तैसे वो पंडित ने सुन ली सुन ली सुन ली। फिर वो भी बौखला पड़ा, काय को लगे वाध्यक्ष जी तुम, वो कोई पंडित है? आजकल उसने इतना शास्त्री की ना कुछ नहीं की, फालतू की बातें दे रहे हो, उसे कोई अकल नहीं है, जबरदस्ती आप उसको पंडित पंडित मत कहो। मैं तो जानता हूं, मेरे साथ ही तो पढ़ा है, छोड़ के भाग गया था, अब बहुत बड़ा पंडित बन के घूम रहा है, अकल नहीं है उसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गधा है। क्या कहा? एक पंडित जी ने उसको कहा, उसे कौन अकल है, वो तो गधा है। जब तक गधा कहा तब तक तैयारी हो गई, तैयार हो गए थे वे गधे सब। पंडित जी वापिस आ गए थे नहा धो के, वे आके बैठ गए। अब नंबर तैयार होने का, दूसरे पंडित चले गए। अब अध्यक्ष जी को और थोड़ी सी और ही आई। उन्होंने कहा एक की बात की है, अब देखते हैं, अब इसको और टटोल के देखते हैं कि ये कितना पानी में है। इधर उधर की बातें देकर देकर थोड़े से 5 7 मिनट हुए। पुनः उन्होंने बात की कि जो ये दूसरे पंडित हमने जान के बुलाए हैं, क्या तो उनकी आवाज है, क्या तो उनकी बातों में मिठास है, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, इसलिए हमने उनको भी बुलाया है। उनकी भी प्रशंसा वो करते रहे। माँ कब तक प्रशंसा दूसरे की? 5 मिनट। उसने भी 5 मिनट 7 मिनट प्रशंसा सुनी सुनी, और पुनः 7वें मिनट में बौखला पड़े। काय को लगे हो अध्यक्ष जी, आपको अभी पता नहीं है उसे कौन अकल है? कहने के लिए बस डिग्री प्राप्त कर ली। क्या डिग्री मिलने से कोई पंडित होता है, कोई ज्ञानी होता है? आपको नहीं पता है, अभी मैं उसके साथ रहा हूं, मैं एक साथ पढ़ा हूं, हमें पता है, हम एक साथ एक कमरे में रहते थे। उसे कोई अकल नहीं है, मात्र भूसा भरा है दिमाग में, बैल है वो। क्या कहा? वो तो बैल है। एक ने गधा कहा और एक ने बैल कहा। अध्यक्ष जी हमारे भले ही कुछ बोलते नहीं है, कहते नहीं है, पर है तो दिमागदार मोदी, है तो दिमागदार। सोचे समझे बिना, फिर बिना पुण्य के व्यक्ति अध्यक्ष कैसे बना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को उत्तर नहीं दिया, दोनों की परीक्षा की। अब वो सोचते हैं अब कार्य तो करना है, और कुछ कह के सबक सिखाऊं वो अच्छी बात नहीं है, कुछ करके सबक सिखाते हैं, क्योंकि कार्य तो करना है। अगर यही पे वो गधा और बैल कह रहे हैं तो कल माइक पे ही लेके वे एक दूसरे पर लड़ने लग जाएंगे। अध्यक्ष जी ने दिमाग लगाया और दोनों से कहा कि देखो, अब समय तो भोजन ही का हो चुका है, अब चाय पानी की जगह तुम भोजन ही कर लो। ने कहा ठीक है, कल के थके हारे हैं, सुबह सुबह भोजन की तैयारी हो गई है, 10 साढ़े 10 बज ही गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग भोजन करें, और उसके उपरांत फिर जाकर अपन देखते हैं कहाँ किस स्थान पर कैसा कार्य करना है, कैसा क्या बनाना है। दोनों ने सहमति जताई, और दोनों ने जैसे ही सहमति जताई, उस भोजन की तैयारी हुई। 15 20 मिनट उनको अपने अपने कमरे में भेज दिया, थोड़ी विश्रांति हो गई। और जैसे ही थाली लगने का समय आया और टेबल पे, आजकल बैठक तो बंद ही हो गई, डाइनिंग टेबल पे दोनों को बिठा दिया। एक किनारे पे कौन बैठा था माँ? एक किनारे पे गधा और एक किनारे पे बैल को बिठा दिया। भले ही कहने के लिए इंसान के रूप में थे, पर एक दूसरों ने क्या कहा था, ये गधा और ये बैल है। थाली आ गई, दोनों के सामने थाली परोसी गई, खाली थाली थी। और पंडित जी के लिए अध्यक्ष जी सोच रहे थे क्यों दूसरों से थाली लगवाए, मैं ही थाली लगाता हूं, क्योंकि सबक सिखानी थी, कहते तो बिगड़ जाता काम। माइंडेड थे अध्यक्ष जी। कमरे में गए, और भोजनशाला में नहीं गए, कमरे में गए, और एक सामग्री थोड़ी थोड़ी लेके आ गए। जहां बैल, मतलब जहां बैल बैठा था, विद्वान बैठा था, जिसको बैल की उपाधि मिली थी, उसके सामने वह थाली ले आए, और उनके सामने बहुत सारी घास उनने थाली में रख दी। इधर जो गधा मतलब पंडित जी बैठे थे, उनके सामने भी उन्होंने बहुत सारी थाली भरकर कचड़ा रख दिया। अब
दोनों जैसी वो घास और कचड़ा देखते हैं और बौखला पड़े और चिल्ला पड़े, अध्यक्ष जी ये क्या है, आपको तमीज नहीं है, हम विद्वान, हम ज्ञानी, हम इतने बुद्धिमान, हमने ये शास्त्री की। दोनों शुरू हो गए। अध्यक्ष जी चुपचाप दोनों के बीच वाले कुर्सी पे बैठ गए। उन्होंने सुन लिया, दोनों की बातें सुन ली। अब बेचारे 5-10 मिनट चिल्ला चिल्ला के थक गए और शांति से बैठ गए। फिर अध्यक्ष जी खड़े होते हैं और कहते हैं, क्षमा करना पंडितों, क्षमा करना, आप तो ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, इसलिए तो मैंने अपने कार्य के लिए बुलाया था, पर गलती मेरी नहीं है। दोनों एक के बाद एक चिल्ला पड़े, फिर गलती किसकी है, ये क्या नाटक है, क्या हम घास खाते, क्या हम कचड़ा खाते? कहते नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए पकवान बना के रखा हूं, पर गलती मेरी नहीं है। कहते फिर किसकी गलती है? कहते गलती गलती आप ही दोनों की है। मतलब कुछ नहीं, जब आप नहाने गए थे ना, तब इनने कहा इनको कोई अकल नहीं है, ये गधा है, और जब आप गए थे तो उनने कहा था, और जब वे गए थे तो आपने कहा वे तो भूसा भरे हुए बैल है। गलती मेरी नहीं है, अकल दोनों की। अध्यक्ष जी दोनों की अकल ठिकाने आ गई। उन्होंने, अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई तुम पहले दिन एक दूसरे को ईर्ष्या से गधा और बैल कह रहे हो, कल मेरे कार्यक्रम में लड़ने खड़े हो जाओ सो। उसने कहा नहीं अध्यक्ष जी, अब हमारी अकल ठिकाने आ गई है, क्या करे, कब सीधे उंगली से संजो घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। वह तो टेढ़े उंगली से वे तो सीधे हो गए, पर क्या माँ आप सीधे हो पाए? क्या करे, ऐसे कोई घास और कचड़ा खिलाने वाले आज तक मिले नहीं ना, इसलिए फिर एक दूसरों की कितने सुंदर सहस्त्र नामों से प्रशंसा होती है। हाँ, भगवान के तो सहस्त्र नाम पढ़ने में संकोच होता है, उसको पढ़ने में समय लगता है, पर जब एक दूसरे का निंदा पुराण शुरू होता है तो सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या की गांठ बैठी है। पता नहीं कैसे कैसे भाव करते हैं व्यक्ति, तुलना करता है, फूटी आंखों से दूसरे की अच्छाई नहीं देख पाता है। यहां तो कह रहे हैं, देख दूसरों की बढ़ती को मां कभी न ईर्ष्या भाव धरो। ईर्ष्या के भाव क्या, हम तो प्रत्येक कार्य ईर्ष्या से परिपूर्ण होकर ही करते हैं, ईर्ष्या के अलावा हम कुछ और करते ही नहीं है। जब तक ये दूसरों से स्पर्धा, दूसरों की ईर्ष्या करने के भाव रहेंगे, तब तक जीवन में कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं समझते? अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो दूसरे को भी थोड़ा सा नहीं होगा आपके जैसा, पर कुछ हद तक तो उसको को भी हम ज्ञानी माने। ज्ञानी नहीं मान रहे हो तो कम से कम अज्ञानी तो नहीं मानो, मूर्ख तो नहीं मानो। पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम दूसरे को तो कुछ समझते ही नहीं है, अपनी तानने के पीछे स्वयं का और सबका ही आहित कर बैठते हैं। ये पक्का है, आप कितने ही ज्ञानी, कितने ही ज्ञानी, कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, पर अगर आपके पास समझ नहीं है तो आपका ज्ञान शब्दों का कोई काम कर। किस समय अभिषेक क्या करना, क्या बोलना, क्या नहीं करना, ये विवेक अगर भीतर नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। किस बात के ज्ञानी और किस बात के विद्वान, किस बात के हम पंडित, अगर किसी भी प्रकार से हमें ईर्ष्या डाह भीतर हो रहा है तो हम वास्तव में धर्मात्मा क्या, एक इंसान भी कहलाने के योग्य नहीं है। किस बात के धर्मात्मा, किस बात के धर्मात्मा, हमें इस बात की भी ईर्ष्या होती है कि वो ही पूजा क्यों करता है, वही ऐसा क्यों करता है, वही सम्मान को क्यों प्राप्त होता है। भाई उसने पुण्य किया, उसने अच्छा किया, सो उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, ये क्यों भूलता है? हम अच्छा तो करना नहीं चाहते, अच्छा तो कहना नहीं चाहते, मात्र और मात्र दूसरों से स्पर्धा करते हुए, ईर्ष्या करते हुए समय को और अपने पुण्य को बर्बाद करते। क्या करे, आज का पंचम काल का ऐसा जमाना है कि मात्र वह ज्ञानी विद्वान ही नहीं, आजकल ये स्पर्धा का और ईर्ष्या का भूत उन त्यागी व्रतियों में भी पहुंच गया है। मात्र वह ईर्ष्या की वह अग्नि उनको भी छोड़ नहीं पा रही है। ये मेरा है, ये तेरा है, वो यहाँ क्यों पहुंचा, उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है। भाई उसने किया सो उसकी प्रशंसा, उसने साधना की तो उसको साधना का फल मिल रहा है। एक दूसरे त्यागी व्रति भी अगर एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये मेरा है, तेरा है, वास्तव में अभी वे सच्चे
त्यागी वृत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर एक त्यागी वृत्ति को देखकर दूसरे त्यागी वृत्ति को ईर्ष्या हो रही है, एक विद्वान एक ज्ञानी को देखकर दूसरे ज्ञानी को ईर्ष्या हो रही है, तो वे त्यागी वृत्ति विद्वान पंडित है ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। नहीं तो हमारे अभिषेक भैया कहे, महाराज जी हम तो हमारे पवई में दूसरे पंडित जी को, दूसरे भैया जी को आने ही नहीं देते। कहे भैया, फिर हम तो ज्ञानी हैं, हमारे पास इतना ज्ञान है, और हमारे क्षेत्र में दूसरा कैसे त्यागी व्रती घुसे, दूसरा कैसे पंडित घुसे? ये अभी तुम्हारे ये ईर्ष्या स्पर्धा के भाव है, कहीं ना कहीं अहंकार की परिणति है, जिस कारण से तुम दूसरे धर्मात्मा को, दूसरे त्यागी व्रती को, दूसरे विद्वान को विद्वान देख नहीं पा रहे। ये जो छोटी सोच करते हुए व्यक्ति क्षेत्रों को, स्थानों को, समाजों को, मंदिरों को अपना पराया करके बांट रहा है, ये ईर्ष्या का ही नतीजा है, अन्य कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं भीतर दूसरे व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए हमें ये लग रहा है ये तो आज का है, ये इतनी प्रशंसा कैसे प्राप्त कर रहा है। ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव हमें मिले मोदी जी। वे कहते ये कौन, ये तो छोटे से महाराज है, हम तो 25-50 वर्ष हो गए, हमें नहीं पूछ रहे। भाई जिसका जहां इंद्र नियोग होगा वो वैसा ही तो काम होगा। क्यों स्पर्धा और क्यों ईर्ष्या करते हुए आप अपने स्वयं की धर्म की, अपने स्वयं के उन क्रियाओं की, चर्या की और उन व्रतों की अवहेलना कर रहे हो? मत करो। हो सकते हैं वह 50 नहीं सैकड़ों वर्ष तपस्या करने वाले यहीं पे रहते हैं, और आज दीक्षा लेकर कल निर्वाण को प्राप्त करने वाले भी पुराण ग्रंथों में नहीं पढ़े क्या? वो 1 साल बाहुबली खड़े रहे, पर अंतर्मुहूर्त में भरत को कितना समय लगा? अंतर्मुहूर्त में भरत केवली बनकर भगवान बन के चले गए, और 1 साल तक वो मेरा इसका क्षान, इसका स्थान, वो मेरा, ये मेरा करते करते जो थोड़ा सा विकल्प बाहुबली के भीतर बैठा था, वह विकल्प ही 1 साल तक खड़ा रखा। ये जरूरी नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा, जिसकी साधना जैसी है, जिसका ज्ञान जैसा है, वैसा ही उसके लिए फल प्रतिफल मिलने वाला है। पर जीव पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, स्वयं मेहनत करना नहीं चाहता, कुछ अच्छा करना नहीं चाहता, मात्र और मात्र दूसरों की अच्छाई, दूसरों का अच्छा कार्य देख के जलता है। मत जलो, मत जलो, मत जलो। मरने के बाद सोनो जलना तो है ही, फिर जलने से पहले जलना छोड़ दो ना। नहीं छोड़ पा रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है। डॉक्टर साहब चिता में तो सबको जलना है ना। कौन कौन है यहाँ बैठे हुए, हाथ खड़े करना जिसको चिता में जलना नहीं है। जलना सबको है, जलना सबको है, पर फिर भी हम अपने पर्याय को, अपने पुण्य को, अपने आयु की एक एक क्षणों को क्यों दूसरों से स्पर्धा और ईर्ष्या करते हुए जला रहे हैं, क्यों उसे नष्ट कर रहे हैं? क्या करे, ऐसी ऐसी परिणति, ऐसी परिणति जीवों की हो चुकी है कि वे जीव समझ नहीं पा रहे। दो दिन पहले यहाँ से प्रवचन से जा रहे थे, और जाते जाते राजू भाई मैंने देखा वह एक श्वान हमारे पीछे पीछे आया। शुद्धि से जा रहे थे, लौट रहे थे, सुबह का समय था, पंडाल के सामने से ही निकल रहे थे। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े, एक वहां जो रहने वाला कोई कुत्ता था, वह दौड़ते दौड़ते हमारे पीछे पीछे लगा, और जैसे ही वह चौक तक, वहां तिगड्डे तक पहुंचा, वहां एक 4-6 कुत्ते और बैठे थे। और जैसे ही उस एक कुत्ते को आते हुए देखा, वे चारों खड़े हो गए, और एकदम से, आपने भी तो देखा होगा संजय भाई, नहीं देखा कभी? जैसे वह दूसरे के मोहल्ले में पहुंचते हैं, वह कुत्ते क्या करते, नहीं देखा आप लोगों ने? जब तक वह अपने मोहल्ले में है तब तक एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, पर जैसे ही दूसरे के मोहल्ले में पहुंचते हैं, वो क्या करते, पहले तो दूर से भौंकते, और नहीं मानते तो फिर उस पे झपट लेते हैं। क्या आज के ईर्ष्या करने वाले उन ज्ञानियों की, उन त्यागी वृत्तियों की और उन इंसानों की परिणति उसके जैसी नहीं है? मुझे वो दृश्य सामने आ गया कि भाई जैसे वो श्वान की परिणति है, वैसे ही आज के जीवों की परिणति हो रही है। एक को देखा दूसरा, क्यों ऐसा कहते हैं ना अपने गली में, क्या कहते, नहीं मुझे पता है पर फिर भी पूछ रहा हूं, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही शेर हूं। भाई तो कितना ही अपने आप को शेर मान लो, पर तुम्हारे मानने से तुम शेर नहीं हो सकते। तुम कितने ही दूसरे पर भौंकते रहना,
पर ये तुम्हारा भोंकना, दूसरे पर कटाक्ष करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, मतलब तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, स्पर्धा है, इसलिए तुम दूसरों की बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल उस श्वान जैसी परिणति आज के इंसान की हो चुकी है। वह देखना, इंसान वही से जाएगा। किस पे भौंकते कुत्ते? आपने देखा कभी? वह इंसान सीधे सीधे चले जाए, गाड़ी सीधे सीधे निकल जाए, वे कभी भी तुम पे नहीं भौंकते। पर वही धीरे दूसरा कोई संगीतकार पहुंच जाए, फिर हम तो इतने हते, फिर भी सोचना, वह इंसान को देखकर कुत्ता कभी नहीं भौंकता। गाड़ी आदि कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं है, पर कुछ नहीं करे तो भी अपने जाति का दिख जाता है तो भौंकने लगता है। ऐसी स्थिति उन ईर्ष्यालु जीवों की है। वह दूसरे को देखकर कभी नहीं भौंकता, पर अपने जैसा दूसरा जैसा दिखता है, चाहे विद्वान दिखे चाहे इंसान दिखे, वो तुरंत भौंकने लगता है, उसकी बुराई करने लगता है। अभी बोध नहीं है, अभी सच्चाई का और धर्म का बोध ही नहीं है। कभी भी तुम्हें उस ज्ञान से, चारित्र से, व्रतों से शांति मिलने वाली ही नहीं है। शांति को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है तो हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि हम आज तक क्या करते आए हैं और हमें क्या करना है। माँ, कब तक करेंगे ईर्ष्या? क्या मात्र कोरे शब्दों में ही पढ़ते रहेंगे? क्या ये मेरी भावना मात्र कोरी ही भावना रह जाएगी? कभी तो हमें बैठ के निर्णय करना होगा। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरो, कभी न ईर्ष्या भाव धरो। और ये जो शब्दों में लिखा है, मात्र शब्दों तक सीमित ना हो, उसे वास्तव में जीवन में और भीतर में उतारने का पुरुषार्थ करना होगा। और जब तक उसे हम अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, वह ये पक्का मान लेना, जैसे वह श्वान, अभी जाते हुए देख लेना, सब लोग इस रोड पे तो बहुत सारे घूमते हैं, जैसे जैसे बंसल जी उन श्वान की परिणति है, वैसे वैसे अगर आज के इंसान की परिणति है, तो फिर इंसान और श्वान में अंतर क्या बचा? किस बात के आप इंसान? वह श्वान से भी गई बीती आपकी परिणति है। इसलिए मत करो ईर्ष्या, मत करो हिंसा। अगर शांति का कोई उपाय है, शांति का कोई उपाय है, तो मात्र ईर्ष्या से दूर होना, ईर्ष्या और स्पर्धा का विसर्जन करना, यही शांति का मार्ग है, यही शांति का उपाय है। कितना ही दूसरे में शांति खोजना, कितने ही सुख के साधनों में शांति खोजना, पर उन सुख के साधनों के निमित्त से धन दौलत पैसा हीरे जवाहरात मान सम्मान, इन साधनों के निमित्त से अगर किसी दूसरे पर दृष्टि है, दूसरों से स्पर्धा ईर्ष्या करने के भाव है, तो सुख शांति मिलने वाली नहीं है। जिसके पास संतोष है, जो अपने आप को समझता है, अपनी स्वयं की औकात समझता है, वह साइकिल चला के भी सुखी है। वह सूखी रोटी खाकर भी, मिर्च के साथ सूखी रोटी खाकर भी सुखी है। पर जिसने दूसरों की देखी, मेरे पास तो साइकिल ही है, पड़ोसी के पास स्कूटर है, कुछ महीने में मेहनत करके वो स्कूटर खरीदता है, पर ये भूल रहा था कि वह स्कूटर तुमने खरीदी, पर पड़ोसी ने तो तुरंत 4 व्हीलर ले आए। अब साइकिल थी, सो शांति नहीं थी, स्कूटर आ गई, अब उसकी स्कूटर की जगह उसने 4 व्हीलर खरीद लिया। अब उसकी 4 व्हीलर देख के तू जल रहा है। 4 व्हीलर भी तुमने खरीद ली, उसने और बड़ी गाड़ी ले ली, अब तुम पुनः उसको देख के जल रहे। क्यों जल रहे हो? जीवन में टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी उन्नति नहीं करने देती। टूटी कलम और औरों से जलन तुम्हें जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। मोदी जी टूटी कलम से लिख पाते हो? कुछ नहीं लिख पाते। टूटी कलम से ना दूसरों की जलन से तुम अपनी किस्मत नहीं लिख सकते, अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। इसलिए शांति का अगर कोई उपाय है, तो जो जैसा हमें मिला है उसमें संतुष्ट हो, उसमें खुश होने का प्रयास करो। क्योंकि खुश नसीब वो नहीं होते उनको जिनको सब कुछ मिलता है, वो खुश नसीब नहीं होते। अखिलेश खुश नसीब वो होते हैं जो मिला है उसमें खुश होते हैं, वास्तव में वो ही खुश नसीब होते हैं। जो नसीब से मिला है उसमें खुश होना ही खुश नसीबी है।
मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सोचकर जीने वाला कभी खुश नसीब खुश हो ही नहीं सकता। पहुंचा एक शिष्य गुरु के पास, गुरुजी खूब इच्छा है कुछ तो शांति को प्राप्त कर लूं, जीवन में शांति ही नहीं है, जहां पहुंचू मुझे अशांति ही मिलती है, क्या करूं मैं जिससे मुझे शांति मिले। शिष्य दौड़ते दौड़ते बालू पहुंचा और गुरु से पूछता है, गुरुजी कुछ तो उपाय बताइए, खूब मेहनत खूब पुरुषार्थ करता हूं पर फिर भी मुझे चैन नहीं है, शांति नहीं है। एक काम दो काम जितने जितने कार्य करने जैसे थे सब मैंने कर लिए, पर सब साधन भी मैंने जुड़ा लिए, धन पैसा दौलत, पर फिर भी शांति नाम की भी नहीं है। गुरु ने सोचा अब इसको कैसे समझाया जाए। गुरु शिष्य को पकड़कर घर के बाहर ले जाते हैं, अपने आश्रम के बाहर ले जाते हैं और उस भक्त उस शिष्य को दिखाते हैं, देख देख ये बहुत बड़ा वृक्ष तुम्हें दिख रहा है, एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष था। शिष्य ने देखा, हाँ गुरुजी दिख रहा है, कितना ऊंचा है। शिष्य से पूछा कि भाई कितना ऊंचा है, कहता है गुरुजी बहुत ऊंचा है, पता नहीं नाप नहीं सकते। गुरुजी ने 4 कदम उसे दूसरी दिशा में ले गए और पास ले गए और वहां जाके एक छोटा सा बोना वृक्ष था, बहुत छोटा सा वृक्ष था, उसको दिखाया और पूछा ये तुम्हें वृक्ष दिख रहा है? उसने कहा जी गुरुजी देखना, पर ये जो तुम्हें बहुत ऊंचा बहुत लंबा जो अशोक का वृक्ष दिख रहा है उस पे कोई तुम्हें फूल दिखे? अशोक पे पेड़ के कभी फूल दिखते हैं? नहीं। कोई फल? वह फूल फल दिखने के लिए भले ही उगते हैं, बिना उसके फल फूल पेड़ नहीं होगा पंडित जी, पर दिखने की बात चल रही। उसने कहा नहीं दिख रहे, पर ये छोटा सा पेड़ है इस पे तुम्हें, हाँ गुरुजी यहाँ फूल भी है फल भी है, और ये भी तो तुमने नहीं देखा कि भले ही उस बड़े वृक्ष के नीचे वो बहुत बोना बहुत छोटा है, पर फिर भी वो उससे ज्यादा तुम्हें मस्ती में नहीं दिख रहा। शिष्य कहता है गुरुजी आप क्या बताना चाहते? मैं शांति की बात पूछ रहा हूं, आप पेड़ पौधे फूल पत्ते दिखा रहे हो। वो कहता है, शिष्य कहता है कि गुरुजी आप चाहते क्या हो? मैं पेड़ पौधों को नहीं देखने आया हूं। गुरुजी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें पेड़ पौधे फल फूल नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें शांति का उपाय बता रहा हूं। कहते यहाँ कहां से शांति? क्या आप क्या चाहते हो मैं भी पेड़ पौधा बन जाऊं? बेटा यही तो सोच का अंतर है, यही तो सोच का अंतर है। तू अभी शिष्य है, तू समझ नहीं पाता गुरु की बात को। अगर गुरु की बात को भानु शिष्य समझ जाता तो क्या नहीं होता। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें पेड़ पौधे बनने की फूल फल की बात नहीं बता रहा हूं, बड़ा वृक्ष होने पर भी वो छोटा वृक्ष कभी बड़े को देखकर ये नहीं सोच रहा है कि वो क्यों बड़ा है वो क्यों बड़ा है। वो अपने आप में मस्त है, हवा के झोंके से स्वयं डोल रहा है, नाच रहा है, फल फूल से युक्त है। ऐसे अगर तुम बड़ों को देखकर अपने आप में मस्त होना सीख लोगे ना तो तुम्हें शांति का उपाय तुम्हारे ही भीतर से मिल जाएगा। दूसरे के देखने से शांति नहीं, दूसरे के देखने से अशांति होती। इसलिए देखना है तो अपने आप को देखो, अपनी शांति का उपाय अपने ही पास है, दूसरे के पास हमें शांति का उपाय नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। समय हो गया है शांति करने का, प्रवचन की विराम लेने का, क्योंकि अभी बहुत सारे आगे भी चढ़ने हैं, फिर और फास्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी क्या करें। पूजा 3 प्रकार की, उत्तम मंझोल, उत्तम छोटी और मझोल। जैसा समय है वैसा ही हमें कार्य करना होगा। इसलिए समय को समय पर और भी समझना है। इसलिए माँ कल कहा था, दीवार पे लिख लिया ना, नहीं किसी पर कल कल किसने कितने कितने लोगों ने गुस्सा किया? नहीं किया? सही में नहीं किया? सही में नहीं किया? इधर लोगों को पूछना पड़ेगा ना, आपने किया आपको थोड़ी पता होगा, इनको पता होगा, और आपने किया तो उनको पता होगा। किया हो नहीं किया हो, आज इतना ही पुनः निर्णय कर लो कि आज के दिन कम से कम किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे। मैं ज्यादा नहीं, कल तो मानोगे नहीं मुझे पक्का पता है, पर आज ही हम बस सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, कम से कम कल सुबह तक किसी से
क्योंकि बोल तो सकते नहीं, क्रोध तो फिर भी दिखता है, पर भीतर जैसे ही ईर्ष्या होने लग जाए, स्पर्धा होने लग जाए ना, वो दीदी के कपड़े कितने अच्छे हैं, उसके बर्तन कैसे हैं, आदि आदि कोई भी ईर्ष्या हो ना, तो अपने आप को रोकना कि आज हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि जीवन की उस पंक्ति को, मेरी भावना की उस पंक्ति को मुझे मेरा बनाना है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न, जोर से बोलो, भूख लगे आई का। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव रखूं। क्या करे, समस्या यही है, जब बोलने की बारी आती है तब ये मौन ले लेते हैं, और जब बोलना नहीं होता है तब बोलने लग जाते हैं। यही तो ईर्ष्या है, यही तो कषाय करते हैं। समय पर समय की बहुत सारी बातों को पुनः समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोले